वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज फिर से हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। आज बिजनेस स्टडीज के सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिजनेस स्टडीज में क्या पूछा जाएगा आपके सीयूटी एग्जाम में, है कि नहीं। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करा था कि 309 जो पेपर होता है सीयूईटी का इकोनॉमिक्स और जिसको बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं, उसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, ये हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कवर कर रखा है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर वहां देख सकते हैं, सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ सीयूईटी। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट के बारे में हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं। तो मैंने वहाँ बहुत डिटेल में बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से पेपर होने वाला है और पेपर कब से कब होने वाला है कि नहीं। 15 मई से पेपर स्टार्ट होगा आप लोगों का, तो उसी तरीके से आप लोग एक तरीके से पूरा तैयारी करके लेके चलिए, ताकि आप लोगों का और भी एक डिटेल में आप लोगों का जो प्रैक्टिस है वो हो सके और एग्जाम में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो बिजनेस स्टडीज को आज डिस्कस करेंगे, इसके सिलेबस को जानने की कोशिश करेंगे आज बिजनेस स्टडीज को खास करके। उसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानेंगे। जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप ले रखा है वो यहाँ पर पार्ट 3 में, या फिर बोला जाए कि इसके बाद वाले सीरीज में आएगा। तो आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता होंगी। और साथ ही साथ सीयूईटी, देखो कोई भी अगर आप मान लो कि एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में भी जाते हो ना, वहाँ पर अगर सीयूईटी में अच्छा मार्क्स आप लाते हो, मान लो कि आप सीयूईटी में 85 परसेंटाइल ले आए या फिर 95 परसेंटाइल ले आए, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वहाँ पर हो सकता है कि आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाए। ठीक है, बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसा करती है, तो आप लोग इसको मजाक में मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यार ये आपका पढ़ा हुआ चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा नया तरीके से पढ़ना है, एक तरीके से रिवीजन करना है और रिवीजन के तौर पर आगे बढ़ाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस से बिजनेस स्टडीज़ के। तो बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस को अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने बता रखा है कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 40 आप लोगों को अटेम्प्ट करना रहेगा और इसमें आपको कितना मिनट मिलेगा, 45 मिनट मिलेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए 60 मिनट मिलता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेंदी पेपर बनाया जाता है इन कंपेयर टू बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, या फिर पहला जो चैप्टर होगा, जो पहला यूनिट होगा वो क्या पूछेगा। पहला यूनिट है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल पहला क्या है कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर ये देखा जाए तो 12th के आईएससी बोर्ड वालों के लिए भी सेम है और 12th के सीबीएसई के लिए भी सेम है, क्योंकि इन्होंने 12th में ये पढ़ रखा है। जो आईएससी वाले हैं वो कॉमर्स में पढ़ रखा होगा उन्होंने, और जो सीबीएसई वाले हैं वो क्या है, एक तरीके से उन्होंने बिजनेस स्टडीज में पढ़ रखा है। तो आई होप सो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों को पढ़ना है। मैनेजमेंट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है। फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैसा होता है, कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। 3 तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन किया जाता है कि मैनेजमेंट एज ए साइंस क्या होता है, मैनेजमेंट एज ए आर्ट क्या होता है, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन क्या होता है। उसके बाद लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है लोअर लेवल। ठीक है, तो ये लोअर लेवल, तो ये तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? उसके बाद मैनेजमेंट फंक्शन। 5 फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पोस्ट डीसी, पीओएस डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इन पांचों प्लानिंग मतलब मैनेजमेंट के फंक्शन को पढ़ेंगे। फिर कोऑर्डिनेशन, उसके नेचर और इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी लेंगे, है कि नहीं। यूनिट 2 में जो है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, कि क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। फेयर्स, देखो क्योंकि एमसीक्यूज आएगा तो एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से ही मैं जो आगे डिस्क्राइब करके पढ़ाऊंगा या फिर शॉर्ट नोट से जो भी पढ़ाने वाला हूँ वो पूरा एकदम थियोरेटिकल होगा और टू द पॉइंट होगा। ऐसा नहीं कि इलैबोरेट करके हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि इलैबोरेट करके आप लोगों ने 12th में पढ़ रखा है। क्लियर? उसके बाद फेयर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके 14 प्रिंसिपल होते थे। ठीक है, तो हम लोग पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि क्या है भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, तो अच्छे तरीके से इसको भी डिस्कस करेंगे एक बारी। उसके बाद पार्ट यूनिट जो 3rd में है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, मतलब बिजनेस का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, मीनिंग और इंपॉर्टेंस, डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल, सोशल। ये बिजनेस इन्वायरमेंट अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर है, एक तरीके से 11th में है कि नहीं, 11th में है, 11th आईएससी बोर्ड में। ठीक है, और बिजनेस इन्वायरमेंट सीबीएसई का है। क्लियर? अब यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल क्या होता है, लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया कैसे इम्पैक्ट किया गवर्नमेंट पॉलिसी को,
विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू द एडॉप्शन ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। के एलपीजी जो रिफॉर्म किया गया वो कितना इम्पैक्ट किया हमारे देश को, तो उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। प्लानिंग के बारे में अलग से पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्लानिंग में क्या क्या पढ़ेंगे, उसके फीचर्स को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे, लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। प्लानिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्लान क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, ये सब। देखो मैं टू दी पॉइंट मतलब टू दी पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिलेबस यही है, सिलेबस यहीं से आएगा, उसके अलावा दूसरा कुछ मत पढ़िएगा। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, मीनिंग ऑफ एंड इंपॉर्टेंस है, स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है। उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, डेलीगेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेट करना मतलब होता है कि अगर बॉस किसी काम को अपने जूनियर को प्रोवाइड कर देता है तो उसको हम लोग डेलीगेशन बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, एक सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। डिसेंट्रलाइजेशन वैसा प्रोसेस होता है जहां पर क्या होती है, कंपनी सबके सलाह मशवरा से अपनी कोई भी डिसीजन को लेती है, ऐसा नहीं कि कोई दादागिरी कर रही है, ठीक है। तो एक तरीके से डिस्कशन और डिबेट करके कोई अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस। क्लियर। अब आते हैं स्टाफिंग। फिर स्टाफिंग में क्या पढ़ेंगे, मीनिंग उसके पढ़ेंगे, नीड पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पढ़ेंगे। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एचआरएम का पार्ट होता है स्टाफिंग, तो किस तरीके से स्टाफिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, टू दी पॉइंट पढ़ेंगे, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं, ठीक है। स्टेप्स इन अ स्टाफिंग प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। उसके बाद सेवेंथ वाले यूनिट में पढ़ेंगे डायरेक्टिंग के बारे में, तो डायरेक्टिंग के बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे मीनिंग, इंपॉर्टेंस और उसके प्रिंसिपल क्या है डायरेक्टिंग के, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन और मोटिवेशन, कि सुपरविजन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होना चाहिए, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सब सारे के बारे में, तो ये चार चीजें, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये चार चीजें हम लोग यहाँ पर डायरेक्टिंग में पढ़ेंगे। तो आई होप सो डायरेक्टिंग भी कंप्लीट है। तो हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल में ये पढ़ेंगे। उसके बाद कंट्रोलिंग में मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग और कंट्रोलिंग, कि देखो प्लानिंग जो होता है वो डायरेक्टली किससे रिलेट करता है, एक तरीके से कंट्रोलिंग से। कंट्रोलिंग कैसे, अगर आप प्लान बनाए हो तो उसको प्लान को कंट्रोल करके किसके हाथ में चलने का काम है, ये मैनेजमेंट के हाथ में। और वो कौन सा कंट्रोलिंग जो है वो पूरे प्लानिंग को कंट्रोल करके चलता है, ठीक है। तो वो एक तरीके से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो गया। अब उसके बाद बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग में बिजनेस फाइनेंस पढ़ेंगे। बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है, रोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, मीनिंग और फैक्टर्स क्या होता है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर फाइनेंशियल मार्केट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट के तरीके से आप लोग ट्रीट कीजिएगा कि मनी मार्केट क्या होता है, उसके नेचर क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है ना, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे हम लोग, ठीक है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। उसके बाद क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत बड़ा यहाँ पर ये टॉपिक है। मीनिंग उसके क्या है, फंक्शन क्या है, NSEI क्या होता है, ऑक्टे क्या होता है, और ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है। फिर सिक्योरिटी सेबी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। तो सेबी के बारे में भी आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करना है, जो कि अगर देखा जाए ISC बोर्ड वाले 11th में पढ़ते हैं और CBSE वाले 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये एक तरीके से 11th और 12th का क्रक्स लगभग लगभग बोला जाए, ठीक है। अब आते हैं जो 11th में मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग के मीनिंग क्या होता है, रोल क्या होते हैं, मार्केटिंग क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट का नेचर क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। फिर उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ से आप सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्लासिफिकेशन, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन का क्या है, फिर प्रमोशन मिक्स क्या होता है, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फिर प्राइस, ठीक है। ये बात तो प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 P के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, PPP। क्या होता है, प्रोडक्ट,
एक होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है प्रमोशन, एक होता है प्राइस। तो ये 4P के बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर राइट्स क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, और 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है उसके बारे में। एनजीओ के बारे में कि रोल का एनजीओ मतलब रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसमें एनजीओ का। एक टॉपिक नया है दोनों के लिए, 11th और 12th के लिए, वो ये है आपके, ठीक है, स्क्रीन पर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि आप लोगों का एक तरीके से पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए शुरुआत में ही। तो उसके फंक्शन क्या है, नीड क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं जो बिजनेस करने के तरीके को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। द वे ऑफ डूइंग द बिजनेस बाय एन एंटरप्रेन्योर, मैंने बोला द वे ऑफ डूइंग द बिजनेस बाय एन एंटरप्रेन्योर इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप, कि जिस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस को करता है उसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के, उसके गुण के बारे में, कॉम्पिटेंसी क्या होना चाहिए उसके बारे में, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, वैल्यू क्या होना चाहिए, एटीट्यूड क्या होना चाहिए, मोटिवेशन क्या होना चाहिए, मीनिंग एंड इट्स कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो पूरे सिलेबस में आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोगों ने पूरे डिस्कस करा बीएसटी का सिलेबस, हमने उसके पहले इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस कर लिया। अब जो है हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का भी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि भाई जैसे अभी इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करूंगा, ठीक है, कुछ दिनों में। तो इकोनॉमिक्स क्या होगा, पूरा जो वीडियो होगा वो 15 मिनट के अंदर में मैं समझाऊंगा, चाहे वो कितना भी लंबा क्यों ना हो, ठीक है। 15 से 20 मिनट हार्डली हार्डली, अगर कोई लंबा अगर ये कोई चैप्टर है तो 15 से 20 मिनट जाएगा। मैं शॉर्ट नोट्स में और क्रक्स में बताऊंगा ताकि आप लोगों को सारा चीज़ जो है वो कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो जाए, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को अप्रैल 15 से अप्रैल 15 से हम लोगों को क्या करना है, अप्रैल 15 से हम लोगों को एमसीक्यू भी डिस्कस करने हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज को भी साथ ही साथ डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे हम लोग, है कि नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ताकि और भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर पाएं। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में।